हेलो गाइज, वेलकम टू ERS स्टडी पॉइंट चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस या जीए की प्रैक्टिस सीरीज की। देखिए, जिनको नहीं पता उनको हम बता दें कि इस सीरीज में हम 2000 से अधिक जीके जीएस के प्रश्नों को कवर कराने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। आज हम 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और इसके पहले भी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसका पार्ट 1। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसी तरह पार्ट वाइज पार्ट 2000 से अधिक प्रश्नों को आपके एग्जाम से पहले कवर कर लेंगे। सो गाइज, आप जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? ऑप्शन है 1925 में, 1927 में, 1929 में या 1928 में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, 1928 में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अकीरीय गैसों की खोज किसने की? ऑप्शन है रैमजे ने, अरस्तु ने, चंद्रशेखर ने या इनमें से न्यूटन ने। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, रैमजे ने। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सोडियम धातु को डुबो कर रखा जाता है। ऑप्शन है पेट्रोल में, डीजल में, अल्कोहल में या किरोसिन में। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, किरोसिन में। देखिए, ये जो सोडियम धातु है वह हवा में बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसको किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या ए.ओ. ह्यूम ने। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ए.ओ. ह्यूम ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। ऑप्शन है जालियांवाला बाग त्रासदी से, भारत छोड़ो आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन से या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, जालियांवाला बाग त्रासदी से। ये जो जालियांवाला बाग त्रासदी है उसमें 13 अप्रैल 1919 को निहत्थी भीड़ पर जनरल डायर ने गोली चलवाकर हजारों लोगों की नृशंस हत्या करवाई थी, इसलिए वर्ष 1919 भारतीय इतिहास के जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? ऑप्शन है चंपारण, खेड़ा, बारदोली या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, रॉलेट सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला शासिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पेट्रोल एक मिश्रण है। ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन का, ऑक्सीजन का, मीथेन का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोकार्बन का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, शुद्ध जल होता है। ऑप्शन है क्षारीय, उदासीन, अम्लीय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, उदासीन। ध्यान रखिएगा, शुद्ध जल उदासीन होता है और इसका पीएच मान 7 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, भंजन या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाष्पीकरण। ध्यान रखिएगा, समुद्री जल से नमक वाष्पीकरण विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सीमेंट, चमड़ा, नील की खेती या रेशम। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, सीमेंट। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, प्याज एवं लहसुन में गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। ऑप्शन है आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, पिक्रिक,
अम्ल या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टिस्को संयंत्र किसके नजदीक स्थित है? ऑप्शन है धनबाद, रांची, टाटानगर या जमशेदपुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटानगर। ये जो टिस्को है इसका फुल फॉर्म होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। और ध्यान रखिएगा टिस्को भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। यह टाटानगर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में की गई थी। ध्यान रखिएगा टिस्को इस्पात की प्रमुख कंपनी है, इसकी स्थापना सन 1907 में की गई थी। अगर आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और साथ ही अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? ऑप्शन है खेतड़ी, टाटानगर, जमशेदपुर या तारापुर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खेतड़ी। ये जो खेतड़ी है यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? ऑप्शन है 1930 और 1935 के दौरान, 1970 और 1980 के दौरान, 1950 और 1970 के दौरान या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1970 और 1980 के दौरान। ध्यान रखिएगा भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमत में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? ऑप्शन है मैग्नीशियम, हीलियम, पोटेशियम या आर्गन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड या जिंक ऑक्साइड। इसका आंसर होगा मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है झारखंड में कोयला की खानें स्थित है। ऑप्शन है रांची में, झारिया में, टाटानगर में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारिया में। ध्यान रखिएगा ये जो झारिया कोयला क्षेत्र है यह झारखंड में धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? ऑप्शन है डिगबोई असम में, बॉम्बे हाई महाराष्ट्र में, कच्छ जो कि गुजरात में है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिगबोई जो कि असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को, एनी बेसेंट को, कस्तूरबा गांधी को या सरोजनी नायडू को। इसका आंसर होगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। और ध्यान रखिएगा इनका जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मैडम कामा, श्यामाजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिफ्ट की खोज किसने की? ऑप्शन है ओटिस ने, अरस्तु ने, लेमार्क ने या चंद्रशेखर राव ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओटिस ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है फ्रीऑन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है क्लोरोएथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोमीथेन या क्लोरोब्यूटेन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्यामाजी कृष्ण मुखर्जी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नाउ और नेवर अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं किसने लिखा? ऑप्शन है अब्दुल कलाम ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, सूफी खान ने या रहमत अली। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रहमत अली। ध्यान रखिएगा ये जो रहमत अली है यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। इसने 1933 में लिखे परिचय जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर अर्थात अभी नहीं तो कभी नहीं, इसमें उसने
एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की थी, जिसे उसने पाकिस्तान नाम दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 1960 में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। इसका आंसर होगा डी, 6 वर्ष। ध्यान रखिएगा 24 जून 1908 को तिलक को सरकार के खिलाफ भड़काने वाले लेख लिखने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया। जूरी के 2 भारतीय सदस्यों की असहमति के बावजूद तिलक को अपराधी ठहराया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल, रामनाथ पुरी, लाल हरदयाल या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वैलेंटाइन सिरोल। ध्यान रखिएगा ये जो वैलेंटाइन सिरोल है इसने ही बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। फलतः तिलक ने इस पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है तड़ित चालक बनाए जाते हैं। ऑप्शन है सिल्वर का, लोहे का, तांबा का या पीतल का। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा का। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। ऑप्शन है जल के प्रवाह की दर, जल का पृष्ठ तनाव, वायु का घनत्व या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जल के प्रवाह की दर को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है, आयतन बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा आयतन बढ़ता है। ध्यान रखिएगा जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम या बेरिलियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी वस्तु का अधिकतम भार होता है? ऑप्शन निर्वात में, जल में, हवा में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निर्वात में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुइस पास्चर ने, एडवर्ड जेनर ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या आइजक न्यूटन ने। इसका आंसर होगा लुइस पास्चर ने, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर अर्थात प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है प्राकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण या परावर्तन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, शक्ति, ऊर्जा या पृथ्वी का प्रकर्मण। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? ऑप्शन है गैस में, द्रव में, ठोस में या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ठोस में, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है चार्ज संरक्षण, केंद्रीय संवेग संरक्षण, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण या रेखीय संवेग संरक्षण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेखीय संवेग संरक्षण अर्थात लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत 1942 में हुई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मैनोमीटर के द्वारा किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन है जल दाब द्वारा, ठोस दाब, गैस दाब या वायु दाब। इसका आंसर होगा गैस दाब, इसका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा मैनोमीटर के द्वारा गैस दाब की जांच की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। और ध्यान रखिएगा अगर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व में एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो उसका आंसर होगा रूस। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि विश्व में एल्युमिनियम का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है तो इसका आंसर होगा भारत। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है
हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ऑप्शन नंबर मलक्का, बाब अल मंदेब या पाक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी, बाब अल मंदेब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, केल्विन मान में शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? ऑप्शन है 300 केल्विन, 248 केल्विन, 310 केल्विन या 250 केल्विन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, 310 केल्विन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब ऑप्शन है घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, घटता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन है लंदन, ब्रिटेन, सिंगापुर या जोहान्सबर्ग। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, लंदन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? ऑप्शन है भारत, अमेरिका, चीन या न्यूजीलैंड। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, चीन। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है मेथेन, एथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ब्यूटेन। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्यूटेन है यह एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है। इसका आणविक सूत्र अर्थात केमिकल फार्मूला C4H10 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन। हमने आपसे लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, शतवाहन राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है शिमुक, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए, शिमुक। आप देखते हैं क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। अगर इसका जवाब अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका सही जवाब हम नेक्स्ट जीके जीएस जे की प्रैक्टिस सीरीज में बताएंगे। अब क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है कूलम्ब, एम्पियर, वाट या वोल्ट। आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आप पहले का वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा आई बटन दोनों पर दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।